तो 3 क्वेश्चंस दिए गए थे प्रीवियस क्लास में, तो देखते हैं उससे आगे कि उसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो देखिए दिया हुआ है द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फॉर द एफ एक्स इज, ओके। तो एफ एक्स दिया हुआ है, कहा गया है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप एक्स निकालो, एक्स क्या होगा, मतलब पॉइंट, किस पॉइंट के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा, समझे। तो चलिए, तो आप देख रहे हो कि आप बोलोगे सर ये इसमें हम कैसे समझेंगे कि क्या होगा कैसे। तो देखिए इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट होता है, वो आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे, आप याद रखोगे, वो रिजल्ट है, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आपको दे दिया जाए फंक्शन पॉलिनोमियल, जैसा कि ऊपर में दिख रहा है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या होता है, ये पॉलिनोमियल सॉरी कंटिन्यूअस होता है, ओके। तो देख लो थोड़ा कि कैसे होता है, आप पूछ दोगे कैसे होता है, तो देखो कैसे होता है। ये जो है वंस, ओके, ये होता है पॉलिनोमियल का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये होता है पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये होता है क्या चीज का, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। अब बताओ आप कंटिन्यूअस किसको कहते हैं, कौन से ग्राफ को, जहां पे क्या रहे, नो वॉइड्स और नो ब्रेक, ब्रेक कंटिन्यूअस फंक्शन उसी को कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे, जिसमें नो वॉइड्स और नो ब्रेक हो। इसमें आपको कहीं पे वॉइड दिख रहा है या ब्रेक, आप बोलोगे नहीं, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। आप बोलोगे साइन का दिखा दो सर एक बार, साइन का भी देख लो आप, साइन का भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो रहा है, साइन का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये है जो है पूरा कंटिन्यूअस है, ये ब्रेक ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो ये साइन का होता है, क्या होता है, साइन का ग्राफ होता है। नीचे में इसको लिख देंगे साइन फंक्शन, ओके। अब बताओ इसमें भी ब्रेक है, नहीं है, न वॉइड है, ओके। चलो अगला देखते हैं, कॉस का भी देख ही लेते हैं, आप याद रखना कॉस का भी। ऐसा रहता है कॉस का, इसमें भी आपको कहीं पे दिखेगा वॉइड, नहीं दिखेगा, और ना ही क्या दिखेगा, ब्रेक। खैर दोनों एक ही बात है। और ये देख लो एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का देख लो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसलिए ये चारों फंक्शन अगर दिया रहे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑलवेज। अब आप कहोगे कि सर अगर हमको ये दे दिया, देख लो पहले, इफ एफ एक्स एंड, पहले तो लिख देते हैं जी एक्स आर कंटिन्यूअस, जैसा कि ऊपर में 4 वैल्यू है, ये चारों वैल्यू दे दें और पूछे तो ये चारों वैल्यू क्या है, चारों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। और इसी में दे दिया क्या है, एफ एक्स, एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो,
तो वो भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। या फिर आप कह दो यूँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहे तब भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन देखो सी में एक कंडीशन आता है, अगर ऐसा दिया रहे तो ये तो होगा कंटिन्यूअस, तीनों होगा कंटिन्यूअस, तीनों क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, लेकिन एक इसमें एक चीज है, अगर g ऑफ x इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना। ये टोटल फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये तब तक कंटिन्यूअस रहेगा जब तक ये g ऑफ x इक्वल टू 0 नहीं हो। ओके, तो आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चा, गौर से देखिए, आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन दोनों हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल टाइप का, कैसे ऐसे डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन हमको याद आया प्रॉपर्टी कि जब g ऑफ x यानी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर जो हो वो 0 के इक्वल हो जाता है, उस केस के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो उसी वैल्यू पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप डिनोमिनेटर का वैल्यू ला लो, सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में x प्लस 5 क्या है, 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, डिसकंटिन्यूअस। तो x इक्वल टू -5 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, और किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, चलो अगला एक क्वेश्चन दिया गया था। अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया था, देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या था, लेकिन बहुत ही अच्छा था, एक्सपोनेंशियल वाला। ओके, चलो क्वेश्चन था हमारा कि गिवन था कि f(x) क्या है दिया हुआ, e टू द पावर 1/x साइन 1/x, जहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसके लिए पूछा था। अब पूछा था इसका टाइप, कौन कौन से टाइप का ये होगा। ठीक है, तो जब भी हमको टाइप पूछता है हम क्या करते हैं, टाइप पूछ दे क्या क्या करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 -h पे, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1/0 -h, यही ना, और साइन 1/0 -h। ओके, ये तो हो गया, ये बता दो, ये बता दो 1/h, ऐसे ही ना होगा, इंटू माइनस ऑफ साइन 1/h। ओके, अब ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आ गया मेरा। अब बताओ ये वैल्यू बता दो, ये वैल्यू बता दो, e टू द पावर 1/h, 1/0 इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/∞, आप बोलोगे 0 इंटू आप क्या निकालोगे आगे, साइन का। ये कौन सा वैल्यू आएगा, ऑसिलेटरी वैल्यू होगा, ऑसिलेटरी वैल्यू होगा ना, ऑसिलेट करता है ना साइन का वैल्यू। तो ये हमारा 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, 0 निकला वैल्यू हमारा। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को इसमें क्या बोलते हैं, 0 + h। ओके, निकाल लेते हैं, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1/h ही आएगा इधर, इधर साइन इंटू 1, ये तो साइन 1/h ही आएगा इंटू में। ओके, तो ये वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगा, और ये वैल्यू फिर से ऑसिलेटरी वैल्यू आएगा ना। तो इन्फिनिटी इंटू ऑसिलेटरी वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। आप बताओ कि दोनों वैल्यू क्या चीज़ पे है, दोनों वैल्यू तो एग्जिस्ट किया, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हुआ। अब बोलोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इस केस में कौन सा ये होता था, कौन से टाइप का होता था,
थोड़ा देख लो, आ जाओ, आपको जहाँ बताया गया था आ जाओ देख लो। अच्छा, ये 3 ही टाइप के हम बताए थे। ओके, इसमें ऐसे हम बताए थे क्या? बच्चा थोड़ा ये जो है ना, ये फिर से बताना पड़ेगा हमको, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये फिर से हमको बताना पड़ेगा। ये नीचे वाला सही है, खैर ये भी सही था, लेकिन एक बार और आप देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ही है, एक बार और देख लो, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे वे में। ठीक, देखो आपको हम 3 ही टाइप का बताए थे, ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी 5 टाइप का होता है, 5 टाइप। ओके, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। देखो पहला जो होता है, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो जा रहा है? ओके ओके, जस्ट वेट। देखो पहला टाइप क्या होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, इसका नाम है ये, इसी को हम क्या बोल देते हैं, जंप डिसकंटिन्यूअस, इसी को बोल देते हैं जंप डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रहेगा, एग्जिस्ट। जैसा कि अभी आया था, दोनों वैल्यू किसी वैल्यू पे आया था ना, एग्जिस्ट हुआ था ना लिमिट, लेकिन दोनों इक्वल नहीं था। ओके, और तीसरा होता है हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी लिमिट, ना लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट। ओके, और ये होता है एक मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस या मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, इसमें फर्स्ट काइंड का रहेगा प्लस सेकेंड काइंड का रहेगा। ओके, और लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस, ये तो आपको बताए ही हुए थे, ये नीचे में जो है। ठीक है, चलो तो अब बताओ कि आपका अभी जो आया हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जंप वाला तो आया ही था। ओके, फर्स्ट काइंड आया हुआ था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू आया था, लेकिन इक्वल नहीं आया था। और इसमें क्या हुआ था, मतलब डिसकंटिन्यूअस वाला में हमारा एफ ऑफ अगर ए निकाले, इसमें देखो ये जो वैल्यू आया था एफ ऑफ ए जो निकाले, यानी एफ ऑफ 0 जो निकालेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा ना। नॉट डिफाइंड अगर आ जाए, अगर आ गया तो कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट अगर नहीं किया, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों निकाले, ठीक है, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो ये एक और टाइप का होगा ना, क्या होगा, सेकेंड काइंड का भी होगा। तो सेकेंड काइंड का होगा, इसका मतलब क्या है, ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आप बस एक में लगा दोगे, ये देख के आप बोल दिए कि ये है जंप है, ये तो जंप डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये तो क्या होगा, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस होगा, समझे। ओके, चलो आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या था। अगला प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान था,
अगला प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान था। बोला गया था क्वेश्चन में द पॉइंट, नहीं द पॉइंट नहीं था, कुछ और था। क्या था क्वेश्चन में? ओके ओके, द वैल्यू ऑफ, ओके 1 सेकेंड, ये नहीं था क्वेश्चन हमारा। क्या था? ये तो क्वेश्चन बना लिए द पॉइंट वाला। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी for which function is continuous throughout everywhere, जहाँ पे फंक्शन गिवन है क्या 2x + 1, कब? जब x <= 1 है, और ax² + b कब है? जब x है 1 < x और greater मतलब 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, तब ये रहेगा। और ये दिया हुआ है 5x + 2a कब? जब x > होगा 3 के। ठीक, यही था ना क्वेश्चन हमारा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही था। ओके चलो, तो हमको वैल्यू निकालना है ए और बी का। अब बताइए एक बात बताइए हमको कि एट x = 1 पे क्या होगा? लिमिट x → 1 fx = होगा ये लिमिट x → 1 प्लस ऑफ fx, ये तो होगा ना। जब लिमिट यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है हमारा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा ना फंक्शन के, दोनों भी इक्वल होगा। तो हमको तो कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है ना, हमको तो लाना है ए और बी में रिलेशन। ठीक है, दो इक्वेशन का, तो हम वैसे ही काम करेंगे। 1 पे हमको क्या पता है? 1 पे क्या था? 2x + 1 था। देखो 1 पे क्या था हमारा फंक्शन? 2x + 1 लिख दिए इक्वल टू 1 प्लस पे क्या है? आप बोलोगे 1 प्लस पे क्या है? देख लो, ये है ना ax² + b। यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट चूंकि यहाँ पे हम एट x = 1 पे लिए हुए हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे? लिमिट x → 1 ही लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत? चलिए 3 = a + b आ जाएगा। जब हम 1 पुट कर दिए तब, क्योंकि x = a पे ही देख रहे हैं, x = 1 पे देख रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं नाउ एट x = 3 पे देख लेते हैं। लिमिट x → 3 माइनस पे fx = क्या होगा? लिमिट 3 प्लस पे x → 3 प्लस पे फंक्शन, ये भी हमारा इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा ना, क्योंकि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। तो लिमिट x → 3। अब यहाँ पे 3 माइनस के लिए क्या था हमारा फंक्शन? 3 माइनस के लिए देख लो, यही था ना। 3 माइनस के लिए ax² + b, तो लिख देते हैं फंक्शन ax² + b। और अब बताओ 3 से प्लस के लिए क्या था? 3 से प्लस वैल्यू के लिए क्या था? 5x + 2a। ओके, तो यही लिख देंगे लिमिट, क्योंकि क्या देख रहे हैं? x = 3 पे, तो x → 3 लिख लेते हैं। तो वैल्यू हमारा क्या है? 5x + 2a। यहाँ से आगे हमारा लिमिट जब पुट कर देंगे तब 9a + b = 15 + 2a, और ये हमारा a = यहाँ से ले आएंगे इतना, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो अगर पुट कर देंगे तो हमारा a = 2 आएगा और b = 1 आएगा। अब फाइंड कर लेना। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। घसीट डालिए।
ठीक है, आपको दिमाग लगाना है कि हमको दिया हुआ क्या क्या है और क्या लाने से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ए और बी निकालना है ना, तो ए और बी में क्या क्या से हमको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वही काम करना है। चलिए, और अब आगे हम चालू कर रहे हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ये आप लोग तो पढ़े ही होंगे, 11th 12th में भी पढ़े होंगे। ये होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या पढ़ना, एक एक पॉइंट हम अच्छे से समझाएंगे, घबराइएगा नहीं। देखिए यहीं पे हमको अच्छे से देखिए, जैसे ये देखिए हमारा ग्राफ अगर ले लें, ऐसा ग्राफ ले लें अगर, ठीक है, और ये ले लें। अब बताइए, टेंजेंट और सेगमेंट समझते हैं ना आप लोग। एक लाइन है, वो एक कर्व को कट कर रहा है, जब कट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सेगमेंट। और जब एक पॉइंट से छू करके निकले तो वो हो जाता है स्लोप। ओके, तो अगर ये पॉइंट हमारा क्या हो जाए, ये पॉइंट अगर ए हो जाए, ये पॉइंट अगर ए हो जाए और ये पॉइंट क्या हो जाए, देखो ये बीच का जो ये जो है ना, ये वैल्यू वो h हम ले रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है। तो यहाँ पर वैल्यू बताइए, आप बोलिएगा a प्लस एच, यही होगा ना। अब बताइए ये पॉइंट a है और ये b है, आप ही बता दीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, a और f ऑफ a, यही ना लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन उसी का होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस एच, और इसी का फंक्शन क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इसका होगा। ठीक है, अब ये सेगमेंट है और हम इसी को स्लोप अगर इसी का निकालें, इसी का अगर स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अरे ये क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ए बी अगर यहाँ पे निकालें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही लिखोगे ना आप, यही लिखोगे ना, बोलोगे जी ठीक है। m इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, इसी को हम ऐसे लिख देंगे, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे ए कैंसिल आउट, एच, ये हमारा निकलेगा। अब बताइए एम ही हमारा क्या है, एम ही हमारा क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन का निकाले ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एक बात बताइए कि ये हमारा सेगमेंट है, ये हमारा सेगमेंट है, h को अगर हम टेंस टू 0 कर दें, h अगर हम टेंस टू 0 कर दें, यानी कि y और x में, यानी कि ये और ये दोनों में डिफरेंस जो है हम 0 का, यानी नेग्लिजिबल डिस्टेंस हम दे दें दोनों में, तो सेगमेंट हमारा क्या बन जाएगा, सेगमेंट हमारा क्या बन जाएगा बच्चा, आप बोलोगे यही सेगमेंट हमारा टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेगमेंट ही हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो इसी में डिस्टेंस क्या है, ये दोनों पॉइंट ए और बी में h है, और h हम टेंस टू 0 कर दें, यानी कि आप अगर ऐसा कर दें
पहले कम करते गए कम करते गए कम करते गए, कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि ये सिर्फ मतलब डिस्टेंस दोनों में क्या हो जाए, जीरो हो जाए ना। तो h अगर टेंस टू जीरो कर दें तो सेगमेंट हमारा क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा, ये देख लीजिए A एंड B, ये क्या हो जाएगा, आप बोले कोइंसाइड हो जाएगा ना, कोइंसाइड हो जाएगा। अब A और B जब कोइंसाइड हो गया तो सेगमेंट क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ये हो गया टेंजेंट। तो यही अभी जो हम निकाले हैं यही M, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। कब, h टेंस टू जीरो पे, h टेंस टू जीरो पे। तो इसी को हम थोड़ा अच्छे से क्या लिख देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ पे यूज करेंगे लिमिट का, यूज करेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक है, हम क्या किए, a और b में जो भी डिफरेंस था ना उसको हम क्या कर दिए, जीरो कर दिए, यानी नियर टू जीरो कर दिए। अगर जीरो कर देंगे तो सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा, वो जो कट कर रहा था, जो सेगमेंट कट कर रहा होता है वो तो छू के निकलेगा, क्यों, दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। तो सेगमेंट कन्वर्ट हो गया टेंजेंट में, और टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट ही स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, जो हम निकाले थे ऊपर। अब बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया, ठीक, लेकिन अगर हम इसका डेरिवेटिव लिखें, यानी dy बाई डी एक्स लिखना चाहें तो हमारा क्या, dy बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंस इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंस इन x, यही ना होता है। तो y में डिफरेंस क्या है, y2 माइनस y1, और x में डिफरेंस क्या है, x2 माइनस x1, यही है ना। तो अब आप डिफरेंस लिखोगे, ऊपर से आप देख के डिफरेंस लिखोगे, यही ना है, डिफरेंस तो यही है ना, a प्लस एच माइनस ए, देख लो, ये माइनस ये माइनस ये, समझे। तो वही हम नीचे लिखें, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन ए कैंसिल आउट h। और हम कहाँ पे निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, कहाँ पे, जब हमारा dy बाई डी एक्स कहाँ है, h टेंस टू जीरो पे है, तब हम निकाल रहे हैं f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h, यही है ना। इसी को हम थोड़ा और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। देखिए कितने शानदार तरीके से डेरिवेटिव निकाले ना हम dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंस इन x विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन y, ओके, दोनों का निकाल लिए। और यही डिफरेंस को जब हम h टेंस टू जीरो पे, क्योंकि सेगमेंट टेंजेंट में कन्वर्ट हो चुका है, जब हम नियर ले आए हैं h टेंस टू जीरो पे, हमारा रिक्वायरमेंट तो यही था ना, जब h टेंस टू जीरो पे ला दिए तो हमारा dy बाई डी एक्स वैल्यू ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। तो आप बोले क्या कि dy बाई डी एक्स, और सर ऊपर में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले थे वो क्या आ रहा है हमारा, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम जब लेफ्ट हैंड इक्वल तो राइट हैंड भी इक्वल, तो राइट हैंड साइड में भी इक्वल, तो आप लिख दोगे कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे ना, इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी सेम पॉइंट रहेगा तब भी होगा इक्वल, समझे। तो हमारा ये जो आप जो सुनते आते हैं कि हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो कैसे होता है, समझ में आया, समझ में आया ये कैसे होता है। ये तो सबको मालूम था, लेकिन कैसे होता है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखो, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट कहोगे
कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वही होता है जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, h टेंस टू 0 और f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और नीचे में h और ऐसे ही सेम टू सेम सिमिलरली क्या राइट हैंड लिमिट का भी लिख देंगे। लिमिट ये 0 माइनस पे h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यही ना। ठीक है, आप इसको थोड़ा और समझना है तो ऐसे कर सकते हैं। ये अपना ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट था, ये दोनों क्या हो चुका है, यहाँ कोइंसाइड हो चुका है। ठीक है, तो निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उसी को क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, और आपसे अगर कोई पूछ दिया कि सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है सर, सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। पहला सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो क्या उसमें रहेगा, नो शार्पनेस, नो शार्पनेस। और इसी को जब शार्पनेस नहीं है तो उसको क्या बोल देते हैं, स्मूथ कर्व, SMO, वन सेकेंड, स्मूथ कर्व, SMOOTH, स्मूथ कर्व। ओके, जब फंक्शन हमारा क्या रहे, नॉन डिफरेंशिएबल रहे तो उसमें क्या रहेगा, शार्पनेस रहेगा, यानी स्मूथनेस नहीं रहेगा उसमें। ओके, सेगमेंट यही होता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको उसी में सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। आपको ये ऐसे भी पता है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ऐसे भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन चलो पहला देखिए, इसको हम आपको मेथड, बहुत नंबर ऑफ मेथड जितना भी है सारे मेथड हम बता देंगे। कोई भी आप कहीं से भी पढ़ोगे ना, इससे ज़्यादा मेथड इसका नहीं है। पहला मेथड है कन्वेंशनल मेथड। पहला मेथड क्या है, कन्वेंशनल मेथड। चलो पहला मेथड से देखते हैं। पहला मेथड से अगर सॉल्व करें कन्वेंशनल में, तो f ऑफ x क्या होता है, माइनस x कब होगा और प्लस ऑफ x कब होगा, जब x लेस देन 0 रहता है। मॉड का यही ना है, हमारा मॉड ऑफ x का यही ना होता है फंक्शन, ऐसा ही रहता है। तो आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, एट कहाँ पे, a इक्वल टू 0 पे, वहाँ पे लिखोगे कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, यही है ना। जब निकालोगे इसको तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा करके -1 आएगा ना। थोड़ा सा और सॉल्व करके, जब दिखा ही रहे हैं तो हर एक चीज़ सॉल्व करके अच्छे से दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा बस। h टेंस टू, क्योंकि 0 पे ले रहे हैं, ठीक, h टेंस टू 0 और माइनस, आप पुट करिए, ये क्या है, f ऑफ x क्या है, माइनस ऑफ x है ना। तो यहीं पे पुट कर देंगे हर जगह माइनस, तो माइनस a
माइनस एच माइनस ऑफ ए, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन एच, यही है ना। आप बताओ ए से कैंसिल आउट, एच माइनस एच अपॉन एच, -1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन है 0 और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो लगाओ एच टेंस टू 0 प्लस पे लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यही ना। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस और ए प्लस एच माइनस ए अपॉन एच, ए से कैंसिल आउट, एच अपॉन एच क्या आएगा, 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अरे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल आया, नहीं आया। तो जब इक्वल नहीं आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, चलिए अगला मेथड देखते हैं। ये तो हुआ कन्वेंशनल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड देख लीजिए। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में देख लो। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ खींच देंगे। मॉड एक्स का ग्राफ क्या कैसे होगा, कैसा होगा, ऐसा। अरे ये क्या कर दी है, हाँ अरे यार ये थोड़ा सा अच्छे से कर दो। ओके, ऐसा होगा ग्राफ। अब बताओ एक चीज बताओ कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया था, ग्राफ के लिए क्या बोला गया था, डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसमें शार्पनेस नहीं हो, स्मूथनेस हो। यहाँ पे शार्पनेस मिल गया ना, शार्पनेस। तो ये फंक्शन तो ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल लिख देंगे। लिखने के लिए दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 और लिख देंगे ड्यू टू क्या चीज के लिए, शार्पनेस के लिए, यानी कि इसमें स्मूथनेस नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं मेथड। थर्ड नंबर देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a point left hand derivative equal to slope of tangent at a point just near at x equal to a, किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड के लिए, ये तो हो गया लेफ्ट साइड के लिए। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, यही स्लोप of tangent at a point just near to x इक्वल टू a, ये क्या राइट साइड के लिए। अब बताइए कि आप जस्ट एक ग्राफ लिए, इसका ग्राफ लिए, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया।
अब एक बात बताओ, दोनों का टेंजेंट देखो, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से देखो। ये है ग्राफ क्या चीज का, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है। कहाँ पे देख रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं। अब टेंजेंट देखो, इसका टेंजेंट देखो, ये तो ऐसे हो जाएगा ना, ये तो ऐसे हो जाएगा ना। इसका अगर हम टेंजेंट निकालना चाहें, अगर टेंजेंट निकालना चाहें तो ये तो ऐसे निकल जाएगा, ये टेंजेंट निकल जाएगा इसका। लेकिन ये टेंजेंट देखिए, ये टेंजेंट एक, और ये राइट साइड का देख लीजिए टेंजेंट। अरे हाँ, एक ये टेंजेंट देख लीजिए, दोनों टेंजेंट का वैल्यू होगा सेम क्या? या एक बात बताइए, कोई भी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएबल होने के लिए कोई फंक्शन को एक ही होना चाहिए ना टेंजेंट। यहाँ पे दो पॉसिबल हो रहा है, और दोनों क्या होगा यहाँ पे, m1 डज नॉट इक्वल टू m2, दोनों तो इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक टेंजेंट ये, एक ये टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट ये, दोनों इक्वल होगा? आप बोलोगे कतई नहीं होगा, दोनों इक्वल कतई नहीं होगा। m1 और ये m2 नहीं, जब इक्वल है तो किसी एक डिफरेंशिएबल, किसी एक फंक्शन के लिए कभी दो टेंजेंट पॉसिबल होगा डिफरेंशिएबल होने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो आप एक बात बताओ, ये तो टेंजेंट लेफ्ट हैंड से है और ये राइट हैंड से है, तो आप इससे कंक्लूजन पॉइंट लिख लोगे, अभी समझ में आ जाएगा जब लिखेंगे। फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a ओनली, आप बोलोगे ओनली वन टेंजेंट will be possible। ठीक है, कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए एक ही टेंजेंट पॉसिबल होना चाहिए। क्यों? अगर दो टेंजेंट पॉसिबल होगा दो टाइप का, तो आप एक बात बताओ, कभी भी उसका जो स्लोप आप निकालोगे दोनों इक्वल होगा? नहीं होगा। और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, टेंजेंट ऑफ स्लोप ही होता है ना। dy बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप कौन से स्लोप ऑफ टेंजेंट को लोगे, है कि नहीं? दोनों एक ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों दो है तो कौन सा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, तो वो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई ही नहीं होगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखे आप बच्चा ऊपर में, ये जो फर्स्ट पॉइंट ये जो लिखे हैं, यहाँ पे टेंजेंट पॉसिबल होगा? नहीं होगा। डेरिवेटिव के इक्वल तो नहीं पॉसिबल होगा। तो हमारा कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमारा तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया ना, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये होगा तीसरा मेथड। लास्ट मेथड आप हमेशा इसी से प्रॉब्लम बनाना, समझे? लास्ट मेथड से ही तो कोई भी क्वेश्चन के डिफरेंशिएबल को बनाना। हम आपको बस ये फील आ जाए इस चीज़ के लिए सारे मेथड बता दिए। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या है, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया हुआ था। कहाँ पे x होगा, जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा, और कहाँ पे माइनस x होगा, जहाँ पे x लेस देन 0 होगा। तो आप कहोगे f डाइस x इक्वल टू, लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा +1, और राइट हैंड के लिए यानी 0 प्लस 0 माइनस के लिए -1। कहाँ पे है, यहाँ पे, यही ना होगा इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। अब एक बात बताइए कि डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 0 f डाइस ऑफ x, इसी को क्या लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 0 माइनस इक्वल टू f डाइस x एट x इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू क्या आया है हमारा, ये दोनों वैल्यू क्या आया है, 0 माइनस के लिए क्या आया है वैल्यू,
ये 0 माइनस के लिए है और ये एट 0 प्लस के लिए है। ठीक है, तो दोनों पे डिफरेंशिएशन क्या आया है, एक पे -1 और एक पे क्या आया है +1। अब बताइए दोनों पे इक्वल आया अपना डिफरेंशिएशन, दोनों पे इक्वल आया, नहीं आया, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आया, 0 माइनस पे डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और 0 प्लस पे डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, दोनों को देखेंगे इक्वल अगर हो रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है भैया तब तो वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलो इस पे एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, आप बना के लाना। ये HW f ऑफ x इक्वल टू आपको रह रहे साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स। क्या आपको निकालने के लिए बोला गया है, चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो आप बना के लाना, चारों मेथड ट्राई करना आप, पहला है तो चारों मेथड पे कमांड आ जाएगा। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चा, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आप हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अब देखो थोड़ा सा देख लो, ये हमारा जो फंक्शन, एक चीज़ बताओ कि हमारा कंक्लूजन, ये याद रख लो डायरेक्ट है, उतना हम नहीं बताएंगे क्योंकि बता ही चुके हैं पीछे तो। ठीक है, एक कंक्लूजन पॉइंट देखो, आप डिफरेंशिएबल में क्या देख रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता था। कंटिन्यूअस में भी देखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता था। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक, या फिर डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट तो ऑलवेज एग्जिस्ट है ना, लिमिट तो हमेशा एग्जिस्ट होगा। और डिफरेंशिएबल में क्या होता था कि फंक्शन भी आता था इक्वल, लेफ्ट हैंड, क्योंकि स्लोप निकालते थे ना वहाँ पे, तो जो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, ये तो फिक्स है। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी कि लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। लेकिन इसका उल्टा रिवर्स में आप देखोगे तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये कोई ज़रूरी ही नहीं है कि अगर हमारा लिमिट एग्जिस्ट करे तो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन या डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है आप बताइए। कंटिन्यूअस होता है जब फंक्शन, तो हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए। ये 3 कंडीशन है ना, है कि नहीं है, आप बताओ, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल है। और डिफरेंशिएबल में शार्पनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, या स्मूथनेस होना चाहिए। ठीक, तो याद रखना है ये पॉइंट को। कंक्लूजन पॉइंट भी बता दिया आपको। और एक आध क्वेश्चन और दे दे क्या, एक आध क्वेश्चन और दे दिया जाए, चलो दे देते हैं, आप बनाना, ठीक है, सॉल्व करना। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए मन किया दे देते हैं। इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, आपको निकालना है 1, ये फंक्शन दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 1 पे, और बी एक्स प्लस 2 ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक, तो आपको निकालना क्या है कि डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स दैट ए एंड बी इक्वल टू 1। ठीक है, डिफरेंशिएबल ये दिया गया है फंक्शन कि डिफरेंशिएबल ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल है। तो आप ए और बी बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो निकालना जरा, ठीक है, निकाल के देखना एक बार। चलो, और अगर आगे बढ़ने से पहले
आपको एक रिजल्ट याद रखना चाहिए, एक रिजल्ट याद रखना चाहिए। वैसे सबको ये पता ही होता है u इंटू वी का डैश क्या होता है, u वी डैश प्लस वी डैश u। ओके, दूसरा u अपॉन v का डैश यानी डिफ्रेंसिएशन v u डैश माइनस ऑफ u v डैश अपॉन v स्क्वायर। थर्ड नंबर फॉर्मूला x इक्वल टू दिया रहा है f ऑफ f1 फंक्शन ऑफ t y इक्वल टू f2 फंक्शन ऑफ t। तो आप dy बाई डी एक्स अगर आपसे पूछ दें तो आप लिख दोगे dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों का निकाल के ऊपर और नीचे लिख देना। ओके, चलो या इसी में पूछ दे d2, ये भी बता ही देते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछ दे तो क्या कर दोगे, डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, यही कर दोगे। ओके, ठीक है। चलो अगला, इस पे भी एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, आपको याद रखने में थोड़ा सहूलियत होगा इसलिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन इस पे भी ले ही लीजिए, एक x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे आप। y इक्वल टू ए माइनस कॉस थीटा, आपको क्या क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, दोनों निकाल के बताना। चलो आपको बन जाता है अगर तो कमेंट किया कीजिए आप। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, इस थ्योरम में क्या है, 3 टाइप के थ्योरम हम पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। रोयल्स मीन वैल्यू थ्योरम, दूसरा पढ़ेंगे क्या, लिंगरेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, तीसरा क्या पढ़ेंगे, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, पहला चलो देखते हैं, पहला देख लेते हैं रोयल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, पहला देख लेते हैं। इसमें क्या है कि चलो पहले लिख देते हैं, इसके बाद थोड़ा समझा देंगे। ठीक है, थोड़ा समझा देंगे इसके बाद। अरे पेन को क्या हो गया, ओके डिस्चार्ज हो गया क्या, पेन डिस्चार्ज हो गया। ठीक, चलो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको। ठीक है, और सेम ही डे रिलीज कर देंगे वीडियो। ओके, चलो ठीक है।